नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सेथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की हम वापस शुरू करते हैं। दुनिया का अगला युद्ध कहाँ पे होने वाला है? थोड़े सालों में आप देखेंगे विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और बाकी सब एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, धीरे धीरे पेट्रोल के युद्ध खत्म होने वाले हैं। ये मेरे को लग रहा है कि आखिरी आधी सदी है, 50 ईयर्स। उसके बाद से पेट्रोल के युद्ध खत्म हो जाएंगे, पानी के युद्ध शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए सबसे बड़ा अमेरिकन वाटर रिसोर्सेज करके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। और आपको मालूम ही है कि कुछ फैमिलीज, जूश फैमिलीज अमेरिका का पूरा ड्रिंकिंग वाटर इकोसिस्टम कंट्रोल करती हैं। फिजी वाटर जो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है अमेरिका में, उसको आप चेकआउट कर लीजिए। ये सारे नेचुरल स्प्रिंग वाटर्स को कंट्रोल करते हैं। इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। इकोसिस्टम इज इन प्लेस। और उसके बाद शुरू होंगे फूड वॉर्स। इसलिए देखेंगे भारत को बहुत जीएमओ पे फोर्स किया जा रहा है। बिकॉज अगर फोर्स नहीं किया गया तो भारत इज द ओनली ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। देयर इज नो अदर ऑन स्केल, देयर इज नो अदर कंट्री जो इतना ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करती है। क्योंकि जब आप फूड कंट्रोल करते हैं तो औषधि भी कंट्रोल करते हैं, मेडिसिन भी आप कंट्रोल करते हैं। कि फूड ऐसा खिलाएंगे तो आप बीमार पड़ोगे, और बीमार पड़ोगे तो उसके लिए औषधि की जरूरत पड़ेगी, औषधि की जरूरत पड़ेगी तो मेडिसिन कौन देगा? समझे आप? तो इसलिए पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में अब आयुर्वेद के विरुद्ध या नेचुरल मेडिसिन के विरुद्ध या एनीथिंग नेचुरल के विरुद्ध प्रोग्राम चल रहे हैं। फूड हैबिट्स मॉडिफाई कर दी जा चुकी हैं और प्लास्टिक फूड्स डाल के, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज अ वे ऑफ मेकिंग इनकम फॉर ह्यूमन बॉडी को वो किया जाता है कि बीमारी से हटने के लिए आपको हमारी दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी। बीमारी से अगर बचना है तो आपको हमसे दवाई खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो आप बीमार रहने वाले हो। ये होने वाला है। सबसे पहले पानी पे कंट्रोल। तो भारत ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि सिंधु नदी का बहुत सारा पानी वेस्ट होता था। बाय लॉ एंड बाय पॉपुलेशन ऑल रिवर्स जो है पाकिस्तान के अंदर भारत में ओरिजिन करती है ना। सप्त सिंधु भी बोलते हैं, 7 नदियां हैं। और वो सारी रिवर्स जो भारत से पास होके पाकिस्तान जाती हैं और वो भारत में ही रहना चाहिए। ठीक है। वैसे सिंधु नदी जो है चाइना से निकलती है, लेकिन मेजर स्ट्रीम बनती है भारत में। सिंधु नदी का ओरिजिन मानसरोवर के पीछे गंदी से पहाड़ों में, और गंदी से पहाड़ों से ही ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो वाटर टेबल दुनिया का है तिब्बत। जितनी जल्दी तरह भारत हेनरी मैकमोहन लाइन को डीरिकॉग्नाइज करता है और तिब्बत को कंट्रोल करता है, तभी भारत की जल की सुरक्षा मेंटेन होगी। तो भारत ने पहला कदम लिया है बाय यूटिलाइजिंग देयर शेयर ऑफ वाटर। भारत पाकिस्तान से कुछ नहीं ले रहा है, 80% भारत को जाना चाहिए, वो उसको यूटिलाइज कर रहा है। ओके, 20% पाकिस्तान को जाता है, उनके उनके काफ़ी है। वो अपनी तरफ वाटर कंजर्व नहीं करते। 20% भी वहाँ बाढ़ आ सकती है बाय द वे। ओके, तो इसलिए भारत हैज डन ए बिग चैरिटी ऑन पाकिस्तान बाय कंट्रोलिंग द रिवर्स। अब वहाँ ड्राउट्स नहीं होंगे कभी, लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। ओके, इट्स ए बिग जेनरोसिटी शोन बाय इंडिया। अब भारत के लिए प्रॉब्लम क्या है कि उसका सोर्स आता है गंदी से पहाड़ों में, जो तिब्बत में है। और जितना जल्दी तरह मुझे लगता है कि भारत विल बी फोर्स्ड टू डू दैट। अब उसका उत्तर आता है, देखिए भगवान आपको हर चीज सही बोल देते हैं। आप अभी शक मत करिए भगवान के ऊपर कभी भी। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे मिथ्याच व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। भगवद गीता का 18वें चैप्टर का 59 श्लोक। बोलते हैं भगवान कि अगर तुम अहंकार की शरण लोगे और लड़ोगे नहीं, तुमको लगेगा कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूं तो मेरी बात नहीं सुनोगे, तब तुम्हें फोर्स किया जाएगा लड़ने के लिए। क्योंकि तुम्हें प्रकृति है। भारत विश्व विजेताओं का देश है। अगर भारत बोलता है हमें लड़ना नहीं है, उसको फोर्स किया जाएगा धर्म के लिए। तो यही मुझे सिचुएशन लग रही है तिब्बत के ऊपर। क्योंकि अभी तक तो तिब्बत पे भारत ने बड़ी बड़ी बातें की हैं और बोला कि तिब्बत रिकग्नाइज किया नेहरू ने,
लेकिन और अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको रेटिफाई किया ट्रीटी सिक्किम के लिए, लेकिन वो चलेगा नहीं क्योंकि चीन नहीं मानता हेनरी मैकमोहन लाइन। तो पानी के युद्धों में भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की जनसंख्या की सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार को ये कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि हेनरी मैकमोहन लाइन को जैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, डी रिकॉग्नाइज करते हैं, तो बर्मा की साइड की भी डी रिकॉग्नाइज हो जाती है। ओके, तो वो सारा क्षेत्र, पूरा नॉर्दर्न बर्मा भारत का क्षेत्र बन जाता है। अरुणाचल प्रदेश को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके, और चीन का जो क्षेत्र है और भी बहुत सारे क्षेत्र उसमें ओपन हो जाएंगे। ये डिसीजन भारत को फोर्स होकर लेना पड़ेगा इवेंचुअली। मैं आज बोल रहा हूँ बड़ा खुल के, क्योंकि कोई और चारा नहीं है अगर आपको पानी के युद्ध शुरू हो जाते हैं तो, क्योंकि वाटर टेबल तो तिब्बत में है। ओके, प्लस भारत को सेंट्रल एशिया, जहां से गंगोत्री में पानी आता है, गंगोत्री का पानी अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स के थ्रू मेरू पर्वत से नीचे की तरफ आता है, खान टेकरी से नीचे से आता है, और खान टेकरी के नीचे से आता है, इसका मतलब ये है कि नीचे तक आएगा वो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए वो सब एरियाज को भारत को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो भारत के लिए इसको हमारे शास्त्रों में बोलते हैं किम पुरुष वर्ष या गंधमादन। हिमालय के ऊपर गंधमादन होते हैं। गंधमादन पहाड़ों के ऊपर होता है शतशृंग पहाड़। ओके, तो शतशृंग पहाड़, हेमकूट, गंधमादन, शतशृंग पहाड़, तो जो जो मेरू दक्षिण में, वो सारे चैनल्स कंट्रोल करने पड़ेंगे। सेंट्रल एशिया कंट्रोल करना पड़ेगा जिलजिल बाल्टिस्तान के थ्रू। फिर आपको हेनरी मैकमोहन लाइन को डीरिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और चाइना के साथ असली बातें करनी पड़ेंगी। भाई ये गलत डिसीजन थे पहले के, उनको सब कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर आपको पानी का वेस्टेज कंट्रोल करना पड़ेगा बांग्लादेश में, तो वहां की जमीन आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। ये फोर्स होगा। अब मेरी बात समझिए, ये कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रुख दिख रहा है कि अभी जल की बातें हो रही है। बिल गेट्स जल की बातें कर रहा है, अमेरिका जल की बात कर रहा है, अमेरिकन वाटर रिसोर्सेज कंपनी बनाई जा रही है। ओके, ये नेक्स्ट फेज ऑफ युद्ध है, और जहाँ पे जूइश बिजनेसमैन का दिमाग जाता है उस जगह को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग इवेंट्स को क्रिएट करते हैं। तेल का इवेंट भी उन्होंने क्रिएट किया, नहीं तो इजराइल को क्यों बिठाने की जरूरत थी? तो पहले से प्लान था 1948 से पहले से कि यहाँ पे तेल है, इसकी जरूरत पड़ेगी, वी हैव टू एक्वायर इजराइल। इजराइल के थ्रू उस एरिया में बिठा दिया उन्होंने युद्ध। इजराइल को युद्ध रोकने की परमिशन ही नहीं है, वो करता रहेगा। वो उसको बोला गया है तुम करते रहो, लेबनान पे काम करते रहो, हम ईरान को कंट्रोल करेंगे, पीस वॉर, पीस वॉर, पीस वॉर चलता रहेगा। ओके, अगला युद्ध के लिए भारत ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं, अब उसको ऊपर जाना पड़ेगा। इसमें ना नेपाल कोई सॉवरेंटी के इश्यू सारे गायब हो जाएंगे, नेपाल का भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हेनरी मैकमोहन लाइन किया तो फिर भारत मैनेज कर रहा है अपनी सद्बुद्धि की वजह से, बांग्लादेश को भी मिल रहा है, नहीं तो अकेला बांग्लादेश तो ये लोग खा जाएंगे उसको उठा के। समझे आप? काम क्या है? भारत को नुकसान पहुंचाना। तो भारत को ब्रह्मपुत्र को डाइवर्ट करना पड़ेगा, या फिर वो पूरा लैंड एक्वायर करके उसका रिजर्व बनाना पड़ेगा। There are many things भारत has to do. तो वाटर वॉर्स विल फोर्स भारत टू रिक्रिएट दिस, द रीइमेजिन द बॉर्डर्स, रिक्रिएट द बॉर्डर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की पूरी जमीन का कोई रेलेवेंस ही नहीं बचेगा। अदर देन अमेरिका, द बिगेस्ट वाटर सोर्स इज विच? रशिया, बाइखाल। समझे आप? तो रशिया का ध्यान बाइखाल की तरफ उतना ही है, वहां पे न्यूक्स लगे हुए हैं रशियन। व्लादिवोस्तोक, तो पानी भारत, आप सोचिए कि अगर भारत इस तरह मैनेज नहीं करता है तो भारत विल बी लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वाटर फ्रॉम रशिया। कैसे पॉसिबल है? आप सोच रहे हैं ना कैसे पॉसिबल है? तो अगर भारत मंगोलिया से दोस्ती करता है और तिब्बत हेनरी मैकमोहन लाइन को हटाता है, कैनाल लगाता है वहाँ से मंगोलिया से सीधा भारत के लिए, तब सॉल्यूशन आ सकता है। ऐसे करके मटेरियल सॉल्यूशंस की बात होगी, ये इमेजिनरी बातें नहीं है। आई नो कि मैं बहुत समय से पहले बात कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्शंस तो अभी दिख ही रहे हैं सारे, है ना, कि पानी का अभाव होने वाला है, पानी का अभाव क्रिएट किया जाएगा। आपने देखा अमेरिकन रडार्स ने ईरान, इराक और ये सब डेजर्ट जैसी सिचुएशन बना के रखी थी बाय द रडार्स।
जैसे ही ईरान ने रडार्स को डिस्ट्रॉय किया, वहाँ बारिश होनी शुरू हो गई। तो भारत के लिए जो इतना गर्मी पड़ रहा है, ये चेक करना पड़ेगा भारतीय साइंटिस्ट को। मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ ये बात कि कहीं ना कहीं कोई रडार तो अफेक्ट नहीं कर रहा है वेदर्स को, कि दूर से क्लाउड्स को वो डिस्पर्स कर रहे हैं। ये चेक करना पड़ेगा भारत को। आप बहुत आसुरिक लोगों के साथ डील कर रहे हो। ये लोग आपके जैसे नहीं है, हमारे जैसे नहीं है। ये सर्व सुखिनो भवन्तु में काम नहीं करते। ये सिर्फ बात करते हैं मम सुखिनो भवन्तु, समझे आप? ये सर्वे सुखिनो भवन्तु पे काम नहीं करते, ये मम सुखिनो भवन्तु पे भी काम करते हैं। बस मेरा मेरा मेरा, और अपने लोगों को भी कुछ देते नहीं। बाय द वे, ये रोमन एम्पायर है। आपको मालूम है कि रोमन एम्पायर जब गायब हुआ था, कैसे पता लगा लोगों को? सडनली उनकी रोड्स मेंटेन नहीं होने शुरू हुई। उन्होंने वेट किया 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, रोड्स नहीं मेंटेन हो रही। पूरे अलेक्जेंड्रिया में, बाइजेंटाइन, मतलब उस टर्की के एरिया में रोड्स ही मेंटेन नहीं हो। तब लोगों ने चेक किया कि भाई हुआ क्या है यहाँ पे। पता लगा कि गवर्नमेंट गिर चुकी है। 2 महीने के बाद पता लगा, और कुछ जगह पे 1-2 साल के बाद पता लगा। समझे आप? ऐसे ही जाता है एम्पायर्स। तो दे गिव अप, नहीं कर सकते। ये लोग भी ऐसे करने वाले हैं, क्योंकि ये जो युद्ध जो क्रिएट किए जा रहे हैं इस समय, क्योंकि युद्ध के बिना लोग रह नहीं सकते। कोई रीजन चाहिए ना कंट्रोल करने के लिए। अभी तक तो तेल था, अब सबकी सैन्य शक्ति बढ़ चुकी है, अब बॉर्डर पे आएंगे। और सारे वाटर रिसोर्सेज किधर है? सबसे बड़ी लेक्स जो है अमेरिका में है और रशिया में है। और रशिया आपको मालूम ही है कि थिनली पॉपुलेटेड है। उधर चाइना को भी यूज़ किया जा सकता है, उधर किसी को भी यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बिकी हुई है, और चर्च ने उसको ऑलरेडी अंदर से खोखला बना दिया है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, बिवेयर। तो भारतीय गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव स्टेप लिया है, अब उसको बाकी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो दे विल बी फोर्स टू टेक इट। फोर्स वाले स्टेप अच्छे नहीं होते, विलिंगली करना पड़ेगा भारत की सुरक्षा के लिए। बाकी तो ये सरकारों का काम होता है, ये मनुष्य धर्म है, इधर वर्णाश्रम आ जाता है। देवता तो भारत की रक्षा अगर मनुष्य नहीं करेगा, देवता करेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि भारत में तीर्थ हैं तो वो तो रक्षा करेंगे। लेकिन देवताओं पर इतना डिपेंड करेंगे तो आपके कर्म का क्या होगा? आपको भी तो कर्म का मुक्ति प्राप्त करनी है, या नरक में जाना है, चॉइस आपकी है। तो दोनों के दोनों अवस्था में, अब मैं उदाहरण देता हूँ। ये पहले मनु की कहानी है, प्रियव्रत महाराज की, जो स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। प्रियव्रत मनु के 10 बच्चे थे, है ना। जब उन्होंने देखा कि उत्तरायण के समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है नॉर्थ में, दक्षिणायन में कम होती है, तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे ठीक करना है, क्योंकि सूर्य देव का ऑर्बिट इस तरह का ही होता है, मेरू पर्वत के चारों ओर चलते हैं। तो उन्होंने सूर्य के पीछे एक दूसरा सूर्य बन के अपना रथ चलाया। इससे वो 7 द्वीप बन गए, 7 द्वीप आइलैंड्स। रथ के पहिए के गड्ढे हैं वो बन गए। और सूर्य की तरह दक्षिणायन के समय में उन्होंने वार्मथ दिया उत्तरी साइड को, है ना, दक्षिण की साइड को और उत्तरी साइड को भी। अब ये शक्ति उनकी थी, तो उस समय भी मटेरियल सॉल्यूशंस किए गए थे, मैं कहना चाहता हूँ। जबकि वो प्रियव्रत महाराज को तो स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद था, तो फिर भी उन्होंने ऐसा किया। उनको काफ़ी शास्त्रों में उनको शुद्धदेव गोस्वामी उनको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये हो चुका है पहले, मनुष्यों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। महाराज युधिष्ठिर ने, उनके साथ तो भगवान कृष्ण डायरेक्टली थे, कभी भी उन्होंने कृष्ण भगवान से कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपने पुरोहित से पूछा, धौम ऋषि से, कि मैं क्या करूं, मेरी बहुत धन की अवस्था नहीं है। तो उन्होंने बोला आप सूर्य देव की उपासना करें, तो उन्होंने सूर्य देव की उपासना करें, क्योंकि तब उनको वो पात्र मिला, अक्षय पात्र मिला। तो कभी भगवान कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, जबकि पास में खड़े हुए, है ना, और सुन रहे हैं पूरी बात की, यहाँ दाव में रिस्पॉन्स वही होता है। पृथ्वी पर होते हैं तो पृथ्वी में देवताओं के साथ आपको कोलैबोरेट, कोऑपरेट करना पड़ता है इसको चलाने के लिए, और इसी में पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं उदाहरण देना था आपको कि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में से लिखा हुआ है।
तो मतलब कहीं ना कहीं भारतीय गवर्नमेंट को इस तरह के प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, और नहीं करेंगे तो फोर्स किया जाएगा, नियोक्ष्यति, मतलब करना पड़ेगा। तो लेट्स सी व्हाट करते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा काम किया है, सिंधु नदी, सप्त नदियों को उन्होंने कैनाल्स के माध्यम से किया है, जबकि दूसरा उससे आसान कार्य ये था कि सिंधु नदी के पश्चिम की तरफ आप बॉर्डर्स बनाए, वो आसान था, बट एनीवे दे हैव डन इट। और जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, उसमें वो तो गायबंद तो भारतीय जगह है, गायबंद, तो गायबंद के नीचे से बॉर्डर काट दे बांग्लादेश के अंदर, तो वो कॉरिडोर बड़ा हो जाएगा। दैट वुड हैव बीन ईजियर जॉब। उसके लिए हिम्मत की भी जरूरत नहीं है, वो भारतीय सेना का काम, वो अपना काम करेंगे, बट डिसीजन आपको लेना है, राजनीति क्यों लेना है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सुन के, या अगर नहीं लगा है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू वेरियस वेज, और लिंक्स हैं वहाँ पे। और अगर आप हमारे प्रोजेक्ट से सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा। और गुरुकुल में जुड़ के आप अपने बेनिफिट के लिए जुड़िए गुरुकुल में। हमारी नई वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है, everydaychan.com, वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं सारे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मेंबर्स बनेंगे तो भी उससे हमको सपोर्ट मिलता है। जय जगन्नाथ, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।